इजराइल के मरकावा टैंक ने एक बार फिर चढ़ाई शुरू कर दी है। दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक इस बार गाजा नहीं, वेस्ट बैंक को रौंदने के लिए तैयार है। इसकी तोप की रेंज में अब पूरा वेस्ट बैंक है, जहां गाजा के बाद फिलिस्तीनियों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। ये तस्वीरें इसीलिए डरा रही है क्योंकि नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में तेज कर दिया है ऑपरेशन आयरन वॉल। लेकिन नेतन्याहू का नया मिशन अब ऑपरेशन कहा जा रहा है, क्योंकि इजराइल अब वेस्ट बैंक को एनाकोंडा की तरह जकड़ना चाहता है। ऐसे ऑपरेशन जिसमें 2 दशकों में पहली बार वेस्ट बैंक के अंदर टैंक तैनात किए गए हैं। ऑपरेशन एनाकोंडा यानी कि वेस्ट बैंक के अंदर पहुंच गई है इजराइल की टैंक प्लाटून और टारगेट पर वेस्ट बैंक के 2 बड़े इलाके जेनिन कैंप और तुलकर्म कैंप। यहीं पर नेतन्याहू का ऑपरेशन एनाकोंडा सबसे खतरनाक नजर आ रहा है। इससे पहले 2002 में इजराइल की टैंक फोर्स वेस्ट बैंक में दाखिल हुई थी। अब 23 साल के बाद फिर इजराइल के टैंक वेस्ट बैंक के अंदर घुस चुके हैं। नेतन्याहू बता रहे हैं कि जो युद्ध का मॉडल गाजा और लेबनान में एक्टिव रहा है, वह अब वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने वही मॉडल लागू कर दिया है। ये पूरी दुनिया जानती है कि वेस्ट बैंक कहने को तो फिलिस्तीन में है, लेकिन उसके बड़े हिस्से पर इजराइल की सेना का कब्जा है। इजराइल धीरे धीरे अपने लोगों को वेस्ट बैंक में बसा रहा है ताकि वो पूरे फिलिस्तीन को कंट्रोल में कर सके। ये इलाके वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच बफर जोन के तौर पर काम करें, चाहे वेस्ट बैंक के जेनिन हो या फिर तुलकर्म का इलाका। इन दोनों इलाकों पर इस वक्त नेतन्याहू ने नजर गड़ाई हुई है। इजराइल इन इलाकों को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि यहीं पर इजराइल का विरोध सबसे ज्यादा है। अगर इन दोनों पर इजराइल का कब्जा हुआ तो गाजा के बाद वेस्ट बैंक पर भी इजराइल का 100% कंट्रोल हो जाएगा। वेस्ट बैंक की हालत गाजा जैसे बदतर हो सकते हैं। यहाँ जो कोहराम मचा है उसे देखकर लगता है कि इजराइल की सेना यहाँ गाजा में हुई तबाही वाले मीटर को तोड़ सकती है। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की सेना और फिलिस्तीनी गुटों के बीच टक्कर लगातार होती रहती है। वेस्ट बैंक का जेनिन इलाका, यहाँ की हर गली और हर मोहल्ले में फिलिस्तीनी लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच जंग के हालात रहे हैं। यानी नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं। जेनिन के मेयर मोहम्मद जर्रार का ये दावा है कि इजरायली सेना ने मकानों में बहुत नुकसान पहुंचाया है और 100 से ज्यादा इमारतें, जिसमें ज्यादातर रिहायशी अपार्टमेंट हैं, उन पर गोलीबारी की है। या तो ये इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं या फिर अब रहने लायक नहीं बची हैं। 24 घंटे के अंदर वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ने जो कार्रवाई की है, उसके बाद ये साफ है कि गाजा में तो सीज फायर चल रहा है। तुर्की की सलाह है कि नेतन्याहू की सरकार को मौका रहते हुए इन आत्मघाती नीतियों को छोड़ देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फौरन जरूरी सुझाव देने चाहिए और इजराइल पर दबाव डालना चाहिए। नहीं तो आप सोचेंगे कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, लेकिन एक वक्त आएगा जब एक और संकट शुरू होगा और अराजकता सामने आएगी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल अब वेस्ट बैंक को दूसरा गाजा बनाना चाहता है? वेस्ट बैंक फिलिस्तीनी का वो हिस्सा है जो गाजा से करीब 20 गुना बड़ा है और यहाँ करीब 30 लाख लोग रहते हैं जो फिलिस्तीनी है। यहीं से इजराइल को अब 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा सता रहा है।